अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अहम तरीन ख़बरें, बल्कि मैं कहूँगी कि कुछ इतनी बड़ी ख़बरें जिससे हर तरफ इस वक्त भूचाल आ चुका है, जिससे हर तरफ इस वक्त जो है वो खौफ की फ़िज़ा कायम हो चुकी है। एक लाश ने इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ा के रख दी हैं, भूचाल मचा दिया है, क़यामत आ गई है। इस्लामाबाद से जी एक लाश बरामद होती है जो कि जनूबी पंजाब लेकर जाई जाती है। वहाँ पर दफन जब करने लगते हैं तो इल्म होता है कि उसको गोली मारी गई है, यानी कि कहानी कुछ सुनाई जाती है और अब वो लाशें निकाली जा रही हैं, जिन लाशों का बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। बेचारी फैमिली को कहा जाता है कि जी एक्सीडेंट में आपका प्यारा मर गया, आके इसकी लाश ले लो। बाद में जब तदफीन होने लगती है, गुस्ल दिया जाता है, तो पता चलता है कि तो जिस्म में गोली लगी हुई है। हमाद अज़हर एंकर इमरान रियाज साहब ने जो है इस सारे के सारे मामले का खुलासा किया है और जो कहानी सामने रखी है वो बड़ी डरावनी है, वो बहुत खौफनाक है। वो इतनी ख़तरनाक है कि इंसान सोचता है तो आपकी रूह कांप जाती है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। इमरान रियाज साहब जी एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम करते हैं कि इस वक्त ऐनी शाहिदीन निकल कर सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि बहुत सारी लाशें देखी गई हैं। इस मुर्दा खाने में एक के ऊपर एक लाश रखी हुई थी। एक एक बॉक्स में 4 से 5 लाशें जो हैं वो रखी जाती हैं। ये मामला क्या है? मामला ये है, इमरान रियाज साहब ने जो है एक स्टोरी बताई है जो बड़ी खौफनाक है और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे हक़ाइक़ वही हैं जो इनकी जानिब से बताए जा रहे हैं। सबसे पहले शौकत बसरा साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बयान करता हूँ कि शहीद राशिद के भाइयों और रिश्तेदार से मेरी तफसीली बात हुई, जिसके मेरे पास सबूत भी मौजूद है। उन्होंने मुझे बताया कि जिस दोस्त ने राशिद मरहूम की लाश पिम्स अस्पताल से मौसूल की है, उसने वहाँ 100 से ज़ायद लाशें देखीं जो कफन के बगैर थीं। जिस बॉक्स में राशिद की लाश निकाली गई उसमें 2 और लाशें उसके साथ थीं, एक के ऊपर एक बगैर कफन के लाशें मौजूद थीं। अब ये मामला क्या है? शौकत बसरा साहब ने बहुत बड़ी चीज़ें ट्वीट कर दी हैं, उनके पास बहुत अहम तरीन सबूत मौजूद है। यहाँ पे इमरान रियाज साहब जो है क्लेम करते हैं, बताते हैं कि जनूबी पंजाब में राशिद नाम का एक शख्स है। वो काफ़ी अरसे से अपनी फैमिली के साथ राब्ते में नहीं था, वो खुद शादी वगैरह करना चाहता था। उसके भाई को ना कॉल आती है, एक अननोन नंबर से कॉल आती है। अब आपको बताती चलूँ कि कुछ पाकिस्तान में मखसूस ताकतवर लोग हैं, उनकी जानिब से जब कॉल की जाती है तो वो अननोन नंबर है। तो आसिफ कॉल इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और अक्सर सोशल मीडिया पे जो है इमरान खान के हवाले से तस्वीरें वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो उनको लगा कि मामला कुछ अजीब है, हमें कहीं उठाने के लिए तो काम नहीं हो रहा। फिर वो उठाते हैं डरते-डरते, तो बताया जाता है कि जी राशिद जो तुम्हारा भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ौत हो गया, आके उसकी लाश ले लो। वो बेचारे काफ़ी परेशान होते हैं और फिर कॉल आती है एएसआई इम्तियाज़ की। वो कहता है कि जी इस्लामाबाद में आपका जो भाई है उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी फिर डेथ हो जाती है। ये लोग जो है वो कहते हैं कि हम तो जनूबी पंजाब में हैं, ये कज़न को जो है भेजते हैं लाश लेने के लिए। कज़न को जो है वो बताते हैं कॉल करके कि हमें लाश नहीं दी। फिर वो दोबारा जाते हैं दूसरे कज़न के साथ, तो एएसआई को जो 6,000 दिए जाते हैं कि लाश जो है वो हमें दे दो। वो उनको लेकर मुर्दा खाने जाते हैं। पिम्स अस्पताल का मुर्दा खाना है। मुर्दा खाने में उसने बताया कि बगैर कफन के 3 अदद लाशें जो हैं उसी बॉक्स में थी। तो इतनी लाशें वहाँ पे थी तकरीबन बेशुमार। वो कहते हैं लाशें, ये जो शौकत बसरा साहब के पास सबूत है उनके मुताबिक तकरीबन 100 के करीब लाशें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थीं। 100 लाशें मौजूद थीं। तो अब ये इतनी लाशें थीं कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने वहाँ पे क्लेम किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लेम की। शौकत बसरा साहब के पास तो बड़े-बड़े सबूत हैं, वीडियो सबूत भी मौजूद हैं जहाँ पर ये लाशें जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। रहीम यार खान में जब इसको लेकर जाते हैं, इनकी तदफीन होने लगती है, इनको गुस्ल दिया जाता है, तो वहाँ पता चलता है कि जी ये तो बॉडी नई नहीं है, एक्सीडेंट अभी नहीं हुआ, ये तो काफ़ी पुरानी जो है बॉडी है। और एक मेडिकल का कोई उनका कज़न वगैरह है, उसको बताते हैं कि ये देखो ये आगे की तरफ से गोली लगी हुई है। वो कहते हैं हाँ
हाँ ये तो गोली लगी हुई है, ये एक्सीडेंट से तो इनकी डेथ नहीं हुई, इनकी तो गोली लगने से डेथ हुई है और ये लाश काफ़ी पुरानी भी है। तो पता चलता है ये सारा जंगल की आग की तरह वहाँ पे मामला फैलता है। उसके बाद वो जल्दी से जो है वो वीडियो वगैरह बनाते हैं। हमाद अज़हर साहब के साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की और जंगल की आग की तरह ये सारी की सारे मामला जो है वो फैल गया। अब हमाद अज़हर साहब जो है वो ट्वीट करते हैं, वो बताते हैं जी एक और मैयत का इंकशाफ हुआ। मोहम्मद राशिद वल्द शबीर अहमद सकना तहसील सादिकाबाद ज़िला रहीम यार खान के घर वालों को पहले नामालूम नंबर से कॉल आई कि आपके भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। उसके बाद जब वहाँ पर जाके देखते हैं, पिम्स अस्पताल पहुँचे तदफीन से पहले, तो गोली का निशान देखा, कई और लाशें उस जगह पर मौजूद थीं। जिस शख्स ने राशिद की मैयत को गुस्ल दिया उसने हमें बताया कि मैयत बिल्कुल अकड़ी हुई थी और ये ताज़ा मौत बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हमाद अज़हर साहब एक और ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं मेरी गुज़िश्ता रोज़ की ट्वीट के बाद पाकिस्तान के तमाम हसास एजेंसीज़ राशिद शहीद के घर वालों पर इस वक्त टूट पड़ी हैं। अब पीटीआई जो है वो ट्वीट करती है, वो कहते हैं कि जी दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13वीं शहीद का जस्ते खाकी वापस किया तो उसने पोल खोल दिया कि लाशें कितने बड़े पैमाने पर छुपाई गई हैं। लाश वापस करते वक्त बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गसल के वक्त पता चला कि गोली लगी थी, वो भी सामने से। जब लवाहिकीन जस्ते खाकी लेने पहुंचे तो पहला बॉक्स खोला तो अंदर 3 लाशें इनके साथ मौजूद थीं। एक एक बॉक्स में 3-3 4-4 लोगों को रखा हुआ है। इमरान रियाज साहब ने जो है ये ट्वीट किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन ये डेवलपमेंट है। इसके बाद जंगल की आग की तरह ये सारा का सारा मामला मीडिया पे फैल जाता है। इस फैमिली के हवाले से भी इमरान रियाज साहब बता रहे हैं कि उसे घेरे में लिया हुआ है और जितने लोगों को सच का इल्म है इस हवाले से उनको घेरे में लिया हुआ है। आप सब ने देखा है कि जब साकिब बशीर साहब और मतीउल्लाह जान साहब ने जो है इस लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हॉस्पिटल्स का रुख किया तो दोनों को नामालूम अफराद ने उठा लिया। फिर साकिब बशीर को तो छोड़ दिया, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ आप सब ने देखा कि किस तरह से उस बेचारे को उस पर ऐसे ऐसे केस ठोक दिए जो वो काम उसने कभी किया ही नहीं था। तो पुलिस ने ये झूठ क्यों बोला कि एक्सीडेंट हुआ है? पुलिस को तो सच बोलना चाहिए था ना। कहा जाता है कि एक एक गोली का हिसाब है, तो कहाँ पर किस जगह पर गोलियों का हिसाब है ये तो हमें नहीं पता चला कि एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो इतनी गोलियाँ चली, किसी गोली का हिसाब किसी ने नहीं दिया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट डेफिनेटली तमाम के तमाम जो हक़ाइक़ है वो छुपा रही है। गवर्नमेंट हर हक़ाइक़ इसलिए छुपा रही है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी चीज़ें जो हैं वो क्लेम कर दी है। दूसरी खबर पे हम बात कर लेते हैं। नुसरत जावेद साहब जो हैं आजकल बड़े गर्म हुए हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ी ट्वीट की है, बोला है बल्कि उन्होंने एक जगह पर इमरान खान को अमरीकियों ने नहीं हटाया था, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी। उसने देखा इमरान खान काबू में नहीं आ रहा, उसका दिल तो फैज़ हमीद पर आया हुआ है, उसने अपोजिशन को डराया और खान को हटा दिया। एक्सटेंशन तो फिर उनकी नहीं हुई। तो यहाँ पे इमरान रियाज साहब क्लेम करते हैं कि जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन चाहिए थी। एक एक्सटेंशन तो इमरान खान ने कर दी थी 2021 में, उन्हें इल्म हुआ कि 2022 में उनकी एक्सटेंशन जो है वो नहीं होगी, दूसरी एक्सटेंशन नहीं होने वाली। तो खान ने पहले ही 2-3 लोगों को कहा कि मैं पछता रहा हूँ ये जो एक्सटेंशन इनकी कर दी है सॉरी। बाजवा साहब को इस चीज़ का इल्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि मुझे तो एक्सटेंशन चाहिए किसी भी तरीके से, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी उंगली करूंगा। उन्होंने अब खान को हटाना था, पहले फैज़ हमीद को हटाया गया, अमेरिका में लॉबी की गई, जनरल बाजवा ने फैला दिया कि खान जो है वो बहुत ही बुरा है, मैं अच्छा हूँ, मैं सारे मामलात को देख लूँगा। बाइडन को पहले ही मसला था इमरान खान से और अब सब गेम्स जो है वो फिर खेली गई, हमने सब ने देखा। रजीम चेंज करवा दी बाजवा साहब ने और फिर वही बाजवा साहब को एक्सटेंशन तो फिर नहीं मिलती। तो ये सारी सिचुएशन थी। अब एक दूसरे के पोल बैठकर खोल रहे हैं, सच्चाइयाँ बयान कर रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन ये जो लाशों पर गेम्स खेली गई या लाशों के हवाले से अभी क्लेम किया जा रहा है, बड़े बड़े सहाफ़ी जो क्लेम कर रहे हैं, शौकत बसरा साहब के पास जो सबूत है, इमरान रियाज साहब जो क्लेम कर रहे हैं, वो बड़ी हॉरेबल चीज़ है। तो इस पर शायद इंटरनेशनल मीडिया बल्कि डेफिनेटली जब आएगा तो फिर ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हो सकता है कि अब वहाँ से लाशों को मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाए और किसी भी बंदे को अब फ़ोन ना किया जाए कि आपके प्यारे की लाश यहाँ पर मौजूद और एक्सीडेंट हुआ है। कॉमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।